नमस्ते दोस्तों। आज मैं ये पैडेड ब्लाउज सिखा रही हूँ। ये पैडेड ब्लाउज का कपड़ा है। ये अस्तर है हमारा। ये पैड लगाना है इसमें। ये 2 पैड लगेगा। ये हमारी जिप लगेगी। ये पैडेड है। जिप लगाकर साइड में जिप लगाकर बनाना है। ये 38 सीने का ब्लाउज है। दोस्तों मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, आप लोग पैडेड ब्लाउज टेलर से सिलवाने जाते हो, आपको 1000 से लेके 1500 रुपए तक सिलाई जाती है। आप इस ब्लाउज को अपने आप सिलना सीख जाओगे तो आप घर बैठे मात्र 50 रुपए में आपका ब्लाउज तैयार हो जाएगा। 50 रुपए का सामान आएगा और आप अपने घर में अपने आप से ब्लाउज बना सकते हो और लाइफ टाइम को अपने सीख भी जाओगे। मैं इतना आसानी से ब्लाउज सिखाऊंगी, आपको सीख जाओगे। आप अपना कम से कम 1000 से 1500 रुपए आप बचत करोगे, बचाओगे। मैं ये कहना चाहती हूँ, हर लेडीज को, हर लड़की को, हर बहू बेटी को, सबको ये आना चाहिए। सिलाई का काम जब मैं कर सकती हूँ तो सभी बहू बेटियां कर सकती हैं। इससे 2 पैसे भी बचेगा हमारा, है हमारा टाइम भी बचेगा बाहर जाने से, और हमारे हाथ में हुनर होगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप सबको सब कुछ आना चाहिए। हर चीज में समझाऊंगी। आप मेरे चैनल पे आओ, मेरे चैनल से जुड़ो। मैं आपको एक से एक बारीक चीज, सारी चीज समझाऊंगी। आप एक बार मेरे से जुड़ के देखो, आपको हर चीज का नॉलेज होगा। और जो चीज समझ में नहीं आएगी मैं दोबारा फिर समझाऊंगी। ये आज मैं पैडेड ब्लाउज की कटिंग सिखा रही हूँ। ये हमारा पैड वाला ब्लाउज बनेगा। सबसे पहले हमें कपड़े को डबल करके रखना है। ये हमारा इनर है, डबल करके रखना है। मैं इस नाप का ये ब्लाउज बनाऊंगी। सबसे पहले मैं लंबाई लूंगी। लंबाई है मेरे ब्लाउज की 15 इंच। 15 लंबाई है तो इसको 17 लंबाई लेंगे। पैडेड में 3 इंच बढ़ाया जाता है। लंबाई 15 इंच है इसकी। 15 लंबाई है, इसमें हमें 2 प्लस करना है, 17 लंबाई लेनी है। यहाँ से हमने बन साइड से लेना है। ये हमने 17 लंबाई ले लिया यहाँ से। ये बगैर फुट्टे के मैं समझा रही हूँ, फुट्टा कोई जरूरी नहीं होता है। कई टेलर लोग कहते हैं कि फुट्टा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको नॉलेज है, आप अपने हाथ से सब कुछ इंची टेप के द्वारा सब कुछ बना सकते हो। ये आपका इंची टेप है, आप इसको ऐसे रख के निशान लगा लोगे। इसका तीरा 13 इंच है तो उसका हाफ लेना है हमें 6.5 इंच। ये हमने 6.5 ले लिया यहाँ से। इसको तीरा बोलते हैं। यहाँ से मुठ्ठा लेना है। मुठ्ठा 6.5 इंच लेना है। ये हमने 6.5 इंच मुठ्ठा ले लिया। सीना हमारा 38 इंच है। ये हमने 6.5 मुठ्ठा लिया है। सीना है 38 इंच। 38 इंच में हमें यहाँ पर 10 इंच प्लस करना है। 38 में 10 प्लस किया 48 हो गया। 48 का चौथा भाग लेना है यहाँ पर 12 इंच। यहाँ से हमें 12 इंच लेना है। ये हमने 12 इंच ले लिया सीना। सीना 12 इंच। यहाँ से 1 इंच, यहाँ से आधा इंच लेकर इसको गोल शेप में करना है। ये हमने गोल शेप कर दिया इसका। ये हमारा गोल शेप हो गया। अब हमें इसकी पैडेड की कटिंग करनी है। यहाँ से 3.5 इंच, यहाँ से आधा इंच साइड पे लेना है। यहाँ से 5 इंच की दूरी पर एक निशान लगाना है। ये हमारा गैप 5 इंच का है ऊपर। नीचे से 3.5 इंच का गैप था। यहाँ से 3.5 यहाँ लिया था। यहाँ पर हमें 4 इंच लेना है। आधा इंच बढ़ाकर लेना है। अब इस निशान को 3.5 वाले को 4 से मिला लो और जो हमने आधा इंच गैप लिया है इस निशान को इस निशान से मिलाना है। ये हमारी प्रिंसेस कटिंग हो गई। इसको हम पैडेड में यूज करेंगे। सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने काट दिया यहाँ पर। इसे मैं कल बनाकर आपको पूरा दिखाऊंगी। अब इसी के नाप से हमें एक पीस और काटना है यहाँ पर। एक पीस और काटना है इसी को रख के।
ये हमने एक पीस और काट लिया। नीचे वाले पीस को 1 इंच बढ़ाकर कटिंग करना है। ये हमने 1 इंच बढ़ाकर कटिंग कर दिया। ये हमारा ऊपर का पार्ट है, ये हमारे कपड़े में लगेगा और इसमें हमारा पैड तैयार होगा। इसमें पैड लगेगा, इसमें हमारा ऊपर का कपड़ा लगेगा। अब इन दोनों कपड़ों को हम पहले रखिए, इसकी प्रिंसेस कटिंग करेंगे। ये हमने कटिंग कर दिया इसका। ये हमारा साइज हो गया प्रिंसेस कटिंग। इसको प्रिंसेस कटिंग वाले साइज को यहाँ से 1 इंच और यहाँ से 3.5 इंच लेकर एक प्लेट का साइज लेंगे और इसको कट करेंगे। ये हमने कट कर दिया। ये हमारे साइड वाले पार्ट का हो गया। ये वाला जो पार्ट है इसमें यहाँ से 1 इंच लेंगे। 1 इंच लेकर इस निशान को इस निशान तक लेके आएंगे, जो हमारा 5 इंच की दूरी पर निशान था। ये हमारा यहाँ से भाग कट गया। जब इसको हम ज्वाइंट करेंगे तो ये हमारा यहाँ पर इस तरीके से आएगा। ये हमारा प्लेट का साइज हो गया, यहाँ पर ये हमारा डाउन हो गया। जब हम बनाएंगे तो इसमें हमारी कटोरी बहुत आसानी से इस तरीके से यहाँ पर अच्छे से बैठ जाएगा। इसको हमें सिलने में आसानी रहेगी और इसको पैड लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये हमारा साइज हो गया ऊपर आगे का। ये हमारे गले के लिए आएगा काम में। इसमें हमारा गला बटन पट्टी बनेगी। अब इसमें से हमें लेना है बैक साइड को। लंबाई हमारी 15 इंच थी। हमें यहाँ बैक साइड वाले को 16.5 इंच लेना है। यहाँ से 6.5 इंच तीरा लेना है। 6.5 इंच इसका मुड्ढा लेना है। यहाँ से 1 इंच बाहर लेकर इसको अंदर नहीं करेंगे। 1 इंच जो हमने बाहर लिया था इसकी हम सेव कर देंगे। यहाँ पर 12 इंच चौड़ाई लेंगे। जो हमने आगे वाले पार्ट में 12 इंच चौड़ाई ली थी, इसमें भी 12 इंच लेंगे। ये हमारी बैक साइड हो गई। पीछे का प्लेट 5 इंच चौड़ा, 6 इंच लंबा ये प्लेट होगा हमारा। ये हमारा पीछे का प्लेट है। इस पे यहाँ उंगली रखेंगे और इधर निशान लगाएंगे और इसको इधर सीधा कर देंगे। अब इसका हम कट करेंगे। ये हमारा पीछे का पार्ट हो गया। ये हमारा पीछे का पार्ट हो गया। इसको हटा देंगे। जो हमारा कपड़ा बचा था, इस कपड़े को हम 4 फोल्ड में करेंगे। इसकी किनारे काट कर अलग करेंगे। बाजू की लंबाई है इसकी 5 इंच। इसमें 2 प्लस करेंगे, 7 लंबाई लेंगे। यहाँ से हमारी लंबाई 7 इंच है। 38 सीना था तो इसके मुट्ठे की चौड़ाई हम 7.5 इंच लेंगे। ये हमारा 7.5 का बॉक्स हो गया। ये हमारे 7.5 का बॉक्स बन गया। यहाँ से 2.5 इंच, यहाँ से 2 इंच, ये 2 इंच है, यहाँ 2.5 इंच है। 2-2.5 को आपस में मिलाकर इसको गोल करेंगे। हाथ की गोलाई 13 इंच है, इसका हाफ लेंगे 6.5 इंच। 6.5 को और 2.5 को आपस में मिला देंगे। यहाँ से 1.5 इंच आगे एक लाइन खींचेंगे। यहाँ से 1.5 इंच आगे एक लाइन खींचेंगे। ये हमारा मार्जिन है 1.5 इंच वाला। ये मार्जिन है, कटिंग इस पर होगी, सिलाई इस पर होगी, कटिंग इस पे होगी।
सबसे पहले हमें इसको गोल वाला निशान काटना है। यहाँ से इसको हमें मार्जिन वाला काटना है। ये हमारा बाजू तैयार हो गया। ये हमारा बाजू हो गया। जहां हमारी सिलाई आएगी वहां पर हम कट लगाएंगे। एक बीच में हल्का सा कट लगाएंगे, जिससे हमें ये पहचान होगा ये हमारा बाजू का बीच बैलेंस है। अब इस कपड़े को इस तरीके से खोल लेंगे। बीच में से आधा इंच लेकर इस निशान को यहाँ लगाएंगे। ये हमारे आगे की गहरी गुलाई होती है। गहरी गुलाई करना जरूरी होता है क्योंकि बाजू में झोल नहीं आता है और हमारा बाजू एकदम अच्छा चढ़ता है। अब इसको हम ऐसे रखेंगे तो ये हमारा जो है ये हमारा आगे की गहरी गुलाई हो गया और ये हमारा बाजू तैयार हो गया। अब इसको हम साइड करेंगे। ये हमारा साड़ी का कपड़ा है ऊपर का। सबसे पहले हम इसके गले में इसकी कढ़ाई है तो हम पहले कढ़ाई वाला भाग निकालेंगे। इसमें सबसे पहले कढ़ाई वाले हिस्से को लेंगे तो हमें बैक साइड रखना है इस पे। इसको इस तरीके से रखकर अब इसको कट करेंगे। ये हमारा पीछे का पार्ट हो गया। अब जो हमने आगे का पार्ट काटा था, जो छोटा भाग, एक भाग इसमें से निकालेंगे, एक इसमें से निकालेंगे। इसको इसके ऊपर रखेंगे। लंबाई में इसको यहाँ से आगे जो हमारा अस्तर था इससे हमें 1 इंच छोटा काटना है तो इसको अब हम कट कर देंगे। ये हमारा हो गया ऊपर का भाग। इसको इसमें रखेंगे। ये हमारा इसमें जो पैड लगेगा ये हमारा वो साइज है। इसके अंदर हमने ये पैड रख दिया। ये हमारा ऊपर का साइज है। अब यहाँ से हमारा बाजू निकलेगा। ये फूल से फूल को मिलाना है आपस में। अब इसको हम 4 फोल्ड करेंगे। अब जो हमने बाजू काटा था इसका, वो बाजू को इसके ऊपर रखेंगे ऐसे। इसके बराबर हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारा बाजू तैयार हो गया। ये हमारा बाजू हो गया। ये हमारा पूरा ब्लाउज हो गया। ये हमारा पीछे का पार्ट हो गया। हमारा पूरा ब्लाउज रेडी हो गया। ये हमारा जो कपड़ा बचा है इसमें हमें डोरी निकालनी है। इसके अंदर डोरी लगेगी, चैन लगेगा। ये हमारा चैन है। इसको हम सभी सामान को इसको हम रख लेते हैं। ये हमारा कल ब्लाउज बन के रेडी हो जाएगा। कल इसको मैं बना के आपको चेक कराऊंगी, दिखाऊंगी।
जैसे मैंने कटिंग किया है वैसे आप लोग भी कटिंग कर सकते हो। सभी अच्छे से कटिंग करके अच्छे से ब्लाउज बना सकते हो, पहन सकते हो।